बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 जिसको हम एक्सरसाइज को एंड करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। सो इस वीडियो में वो आपको करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स बुक के आप आज ये पेज नंबर 40 पे, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस रह गए थे वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। 11 तक हमने कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिटन एज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी दिया गया है साथ में। तो जैसे कि ये हमारे पास है 13/27, 27/13 इस तरह का। क्या व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट। तो आपने इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन ली ये आपने बताना है। यहाँ पे मैं आपको जनरल चीज़ बता दूँ, एल्यूमिनियम को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम यहाँ पे वो कह रहे हैं आपको जो सिंबल नज़र आ रहा है, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम नज़र आ रहा है, हमें पता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक पूरे सारी इन्फॉर्मेशन पेश करनी है। तो किस तरह से हम करेंगे, जनरली हम एल्यूमिनियम को जब देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में अराइज करती हैं, उन्हीं को हमने लिखना होता है। जैसे कि हमें इसमें नज़र आ रहा है एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसके साथ 13 है, तो ठीक, और जो ऊपर होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो ऊपर हमें जो है वहाँ पे 27 नज़र आ रही है, एटॉमिक मास है। इसको देख के हमें डायरेक्ट ये दोनों चीज़ें सामने माइंड में आ जाती हैं। अब हमारे माइंड में कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल टू होते हैं। यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास इसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर 13 है ना, तो इसलिए जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों हमारे पास 13 ही होंगे। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं, वो उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है, जैसे कि 27 है तो उसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग 13 को, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। सो इसको देख के एल्यूमिनियम को और क्या इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में आई है तो मैंने भी यहाँ पे लिख ली है। तो स्टूडेंट्स आपको इस एल्यूमिनियम के इस सिंबल को देख के माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन आई है आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एटॉमिक नंबर 13 हमें पता चला, एटॉमिक मास 27 पता चला था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल, दैट इज 13, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर अबाउट 13। Then number of neutrons. Here we have atomic mass that is 27. Now minus the number 27 from 13. Then we will find that it is 14 here. Okay. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर जैसे कि 13 है, तो हमें इस तरह से इसके जो है वो नंबर अरेंज करने हैं, इसकी पावर्स अरेंज करनी है कि हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर 13 बन जाए। तो पहला शेल है 1s2, दूसरा शेल है 2s2, 2p6, ये हमारे पास दूसरा शेल है। ये पहला शेल है, ये दूसरा, और ये हमारे पास तीसरा शेल है। पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। सो इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 13 बन जाता है। तो इस तरह से हम इसे करेंगे। उसके बाद पीरियड इसका 3 होता है। कैसे? क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 3 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 हैं, ठीक है। तो उसमें इसलिए इसका पीरियड भी 3 होगा और ग्रुप इसका क्या होगा, 3a होगा। उसके बाद सो इट इज़ एल्यूमिनियम मेटल, तो ये इसलिए हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है। अब ग्रुप इसका 3a कैसे होगा, लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल से देखें तो आपको पता चल जाएगा ग्रुप 3 और उसके a में जो है हमारे पास एल्यूमिनियम पाया जाता है। सो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यही थी। हाउ द प्रिवेलिंग थ्योरीज अबाउट टेस्टिंग ब्रिंग चेंजेस इन एटॉमिक थ्योरीज, यानी कि जो पहले थ्योरीज थी, जो साइंटिस्ट ने पहले थ्योरीज दी थी, जो अब नई थ्योरीज बन रही हैं उन पे उनका क्या असर पड़ रहा है, क्या उनका कोई असर है भी कि नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। व्हेन some ideas of scientists are proven incorrect, other scientists do not discard their theories. Instead, they revise the theory to take into account new discoveries. This shows how testing brings about changes in
प्रिवेलिंग थ्योरीज, यानी कि पहले वाली थ्योरीज जब साइंटिस्ट बनाते हैं तो उसके बाद क्या नई थ्योरीज में उसकी कोई तब्दीली नज़र आती है? तो उसका यही सिंपल आंसर है कि जब कुछ साइंटिस्ट कोई थ्योरीज बनाते हैं और वो इनकरेक्ट, गलत साबित हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, बाकी जो साइंटिस्ट आते हैं वो उन थ्योरीज को ख़त्म नहीं कर देते, बल्कि उन्हीं थ्योरीज को रिवाइज करते हैं और उन थ्योरीज को रिवाइज करके उनकी बिना पे नई थ्योरीज जो होती हैं वो मंजर आम पे लाते हैं। सो ये बताता है कि किस तरह से जो पहली थ्योरीज होती हैं वो उसकी हेल्प लेकर साइंटिस्ट जो नए होते हैं वो नई थ्योरीज को क्रिएट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ सम साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड न्यू एक्सप्लेनेशन। यानी कि कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो उनके जो रिज़ल्ट होते हैं, उनके रिज़ल्ट से जो नए साइंटिस्ट आते हैं उनको क्या सपोर्ट मिलती है, क्या मदद मिलती है, वो उनको इस्तेमाल करके क्या नए फार्मूलाज में यूज़ करते हैं या नई थ्योरीज बनाते हैं उनकी हेल्प से। तो कैसे बनाते हैं ये आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। Here I had write the answer of that question. Scientists perform experiments on the idea of different theories. साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ही आइडिया को लेके उसके ऊपर मुख्तलिफ थ्योरीज बनाते हैं। बाज़ औक़ात वो किसी क्वेश्चन को सही तरीके से एक्सप्लेन उसको उस थ्योरी में नहीं कर पाते, तो फिर केमिस्ट जो होते हैं वो उनको उन थ्योरीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उनकी मुश्किलात को सोल्व करते हैं नई थ्योरीज़ बनाकर। तो ये हमें बताता है कि किस तरह से जो पिछली थ्योरी से हेल्प लेकर केमिस्ट जो है नई थ्योरीज़ और नई एक्सप्लेनेशन को और आसानी से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका मतलब है जो थ्योरीज़ वो बनाते हैं, साइंटिस्ट जो बनाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो कमी पूरी करनी होती है, वो केमिस्ट करते हैं या फिर नए साइंटिस्ट कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।